हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी, इसकी हमारी यूनिट 3 चल रही थी। तो यूनिट 3 का आज का हमारा 8th लेक्चर होने वाला है और इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं थायराइड डिजीज़ के बारे में। मतलब कि जो एंडोक्राइन सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं उसका आज सेकेंड डिजीज़ होने वाला है। फर्स्ट डिजीज़ हमने देखा था डायबिटीज़ मेलिटस। तो आज का हमारा लेक्चर है थायराइड डिजीज के ऊपर। तो कंप्लीट इसके टाइप्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल स्टडी इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि थायराइड क्या होती है। थायराइड एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो बेसिकली थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करती है हमारी बॉडी के अंदर। अब हार्मोन्स का अलग अलग डिफरेंट रोल होता है, वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करने वाले, बस इतना जानना है हमें कि थायराइड ग्लैंड का क्या काम है। तो थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है T4, T3, TSH, मतलब ये हार्मोन से कुछ जो सिक्रेट होते हैं कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से। लेकिन किसी कारणवश कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो उसमें डिजीज हो जाएगी। डिफरेंट डिजीज हो सकती हैं। हाइपोथायरॉइडिज्म हो सकता है, हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकता है, मतलब कि या तो सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर कोई कैंसरस सेल आ जाएगी, या फिर कोई स्वेलिंग वगैरह आ जाएगी। तो ऐसे इसको कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट डिजीज में। तो देखते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। तो थायराइड डिजीज रेफर टू एनी डिस्फंक्शन ऑफ एनी थायराइड, मतलब ऑफ द कोई भी डिस्फंक्शन हुआ हो किसके अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर, उसको हम थायराइड डिजीज बोलेंगे। ए बटरफ्लाई शेप, जो इसकी लोकेशन है वो मैं बता रहा हूँ। ए बटरफ्लाई शेप ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक, यहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। बटरफ्लाई शेप ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। जो थायरोक्सिन हार्मोन है बेसिकली मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो ये भी आइडिया हो गया कि इसका काम क्या होता है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया थायराइड डिजीज के बारे में। बात करेंगे टाइप्स की। फर्स्ट टाइप है हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपो का मतलब आप सभी समझते हैं किसी चीज़ की कमी। तो मतलब थायराइड क्या रिलीज कर रहा है, जो ग्रंथि हमारी थायराइड वो क्या रिलीज कर रही है, थायरोक्सिन हार्मोन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज हो रहा है तो उस डिजीज को हम बोलेंगे हाइपोथायरॉइडिज्म। अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव होगी। इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन T3, T4, इनका इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होगा, कम प्रोडक्शन होगा। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, फैटिक हो सकता है, वेट गेन हो सकता है। देखिए अगर थायराइड हार्मोन नहीं होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो फैट आपकी बॉडी के अंदर जमा होगा तो वेट आपका बढ़ेगा। तो ये चीज़ याद रखना, वेट गेन हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही। तो ये सिम्टम्स हैं, बेसिकली लिख सकते हैं इजीली आप। कॉमन कॉजेज हैं इसके, ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस, जैसे कि हाशिमोटो डिजीज होती है, थायरोडाइटिस, थायराइड सर्जरी हो सकती है, रेडिएशन थेरेपी। ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं किसके, हाइपोथायरॉइडिज्म के। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। इसमें ओवर एक्टिव होगा थायराइड ग्लैंड, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, एक्सेसिव होगा इसमें क्योंकि हाइपर है। सिम्टम्स इसके हैं जैसे कि वेट लॉस होगा, अपोजिट हो जाएगा वेट लॉस, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज होगा, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, तो क्या होगा, वेट लॉस होगा। इंक्रीज, भूख बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा तो इजीली भूख बढ़ेगी। स्वेटिंग होगी, पैल्पिटेशन, मतलब जो हार्ट बीट है उसमें इरेगुलरिटी आएगी। कॉमन कोज हो सकते हैं ग्रेविस डिजीज। ग्रेविस डिजीज एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो बेसिकली कोज कर सकता है हाइपरथायरॉइडिज्म। तो दोनों हो गए। थर्ड है थायराइड नोड्यूल्स। थायराइड नोड्यूल में क्या है कि छोटी छोटी गांठ बन जाती है, एक तरीके से बोले तो ट्यूमर बन जाता है। अब वो कैंसरस भी हो सकता है, मतलब कि जो ट्यूमर बनेगा वो बेनिगन हो सकता है या मेलिगनेंट हो सकता है, मेलिग्नेट हो सकता है। तो ये जैसे जो बेनिगन हो है ये हमारा नॉन कैंसरस सेल्स होते हैं, बाकी जो मेलिग्नेट है वो कैंसरस सेल होगी। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी सेल वहाँ पे डेवलप हुई है इस डिजीज के अंदर। ऑफन एसिम्प्टोमेटिक बट द कोज डिफिकल्टी स्वेलिंग, विजिबल नेक स्वेलिंग। बेसिकली विजिबल नेक स्वेलिंग आएगी, दिखाई देगी, और जब भी कुछ भी आप स्वेल करेंगे, खाना वाना स्वेल करेंगे तो दिक्कत आने वाली है उसके अंदर, इस डिजीज के अंदर। तो यही है।
लास्ट है थायरोडाइटिस। थायरोडाइटिस में क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। बेसिकली इसके अंदर थायराइड ग्लैंड इन्फ्लाम हो जाती है, जैसे कि गॉइटर के अंदर होती है, गॉइटर में यहाँ से हमें स्वेलिंग आ जाती है क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आई है। इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड कैन कोज बाय ऑटोइम्यून कंडीशन, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन है और भी कुछ प्रॉब्लम है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनकी वजह से हो जाएगी। टाइप ऑफ इंक्लूड होशिमोटो थायराइडाइटिस एंड सब एक्यूट थायरोडाइटिस। ये 2 टाइप्स के थायरोडाइटिस होते हैं किसके अंदर, थायरोडाइटिस के अंदर। बात करते हैं डायग्नोसिस की। सबसे पहले ब्लड टेस्ट से मेजर किया जाएगा कि थायराइड हार्मोन का लेवल क्या है, जिससे आइडिया लगा लिया जाएगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। इमेजिंग टेस्ट, बेसिकली अल्ट्रासाउंड, थायराइड स्कैन, ये यूज किया जाएगा कि ग्लैंड की साइज इंक्रीज तो नहीं हो रही है या कम हो रही है। इसके अलावा फाइन नीडल एस्पायरेशन टेस्ट जो बायोप्सी होती है उसका यूज किया जाएगा फॉर थायराइड नोड्यूल्स टू चेक फॉर कैंसरस सेल। कैंसरस सेल को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाएगा FNA। बात करें ट्रीटमेंट की, तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है इसमें क्या हुआ कि जो हार्मोन है उनका रिलीज कम हुआ, तो क्या करेंगे हम, रिप्लेसमेंट करेंगे। रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू क्या करेंगे, थायराइड हार्मोन हम बॉडी को देंगे। तो एक जो सिंथेटिक हार्मोन है लियोथायरोक्सिन, वो बेसिकली दिया जाएगा पेशेंट को। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब कि ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है थायरोक्सिन हार्मोन, तो क्या होगा, मेडिकेशन टू रिड्यूस हार्मोन प्रोडक्शन सच एज मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोरेसिल, ये कुछ मेडिसिन है जो दी जाती है। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी दी जाएगी। सर्जरी हो सकती है जिसे थायरॉयडिकटोमी बोलते हैं, मतलब कि थायराइड को निकाल दिया जाता है बॉडी के अंदर से। तो ये हो गया। अब है थायराइड नोड्यूल्स का, तो इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, मेडिकेशन एंड सर्जिकल रिमूवल। अगर कोई ट्यूमर बन रहा है तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन साइज एंड करेक्टरिस्टिक्स। उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो मेलिग्नेंट है या फिर वेंगिन है, तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा। लास्ट है थायराइडिटिस, तो इसमें क्या है, ट्रीटमेंट वेरीज बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग कोजेज। जो भी कोजेज आए, जैसे कि इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन देंगे, इन्फ्लामेशन हो रहा है बेसिकली थायरोडाइटिस के अंदर इन्फ्लामेशन ही होता है, तो उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन का यूज़ करेंगे। बाकी अदर ट्रीटमेंट भी इसमें अंदर होते हैं। मैनेज कैसे कर सकते हैं, वही चीज़ है, लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ थायराइड फंक्शन, अगर थायराइड की प्रॉब्लम है आपको तो ब्लड टेस्ट के थ्रू रेगुलर चेकअप करवाना पड़ेगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे डाइट, एक्सरसाइज टू सपोर्ट थायराइड हेल्थ को सपोर्ट करता है। और फॉलो अप विथ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो रेगुलर बेसिस पे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या थायराइड स्पेशलिस्ट को कॉन्टैक्ट करना है जब ज़रूरत पड़े तब। तो ये कुछ मैनेजमेंट हो गए। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम दोनों ही पेज हैं, आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।